दो पैर वाले का नाम मनुष्य है, ऐसा नहीं है। मनुष्य हम उसे कहते हैं जिसको शास्त्र कहता है कि ये मानव है, ये मनुष्य है। हम साधु उसको कहते हैं, हर वेशधारी का नाम साधु नहीं होता। साधु तो हम उसको कहते हैं जिसमें साधुता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता। मतलब साधु कौन? जिसका ऐसा हृदय हो। साधु कौन? जो वृक्ष की तरह हो। साधु कौन? जो नदी की तरह हो। साधु कौन? जो गिरी और कंदराओं दूसरे के हित के लिए, जो दूसरे के लिए ही जीता है, उसका नाम साधु है। ठीक है ना? ऐसे ही वो मनुष्य का नाम कोई, हमने बहुत दिनों से सुना है कि दो हाथ दो पैर का नाम मनुष्य है, पर शास्त्र इसका नाम मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो बनना पड़ेगा, जन्म हो गया, इसलिए धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा। जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम मनुष्य है। अस्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। धर्म है अपना जीवन, धर्म है अपने कर्म की पवित्रता। स्वधर्मे, माँ का अपना स्वधर्म है, पिता का अपना स्वधर्म है, एक बहन का अपना स्वधर्म है, भाई का अपना स्वधर्म है, सबका अपना स्वधर्म है। निज कर्म, भाई का क्या कर्तव्य है बहन के प्रति, बहन का क्या पवित्रता है भाई के प्रति, पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के प्रति। इनको ठीक ठीक जो जीता है उसका नाम मनुष्य है। ठीक है ना? बहुत इसका विस्तार न करते हुए हमारे मतलब का क्या है, कथा सुनने मात्र से हम मुक्त हो जाएंगे, ये बेकार की बात है। कथा सुनने से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि कथा सुनने से जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला मिलेगी। कैसे हम अच्छे कर्म के साथ अपने जीवन को जिए, जिससे हम इधर तो ठीक ही हों और परमात्मा की दृष्टि में भी हम दोषी न हो, निर्दोष होकर के जाएं। ठीक है ना? तो कहते हैं 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिंदुसर तीर्थ के पास पर्णकुटी में ऋषि कर्दम बैठे तपश्चर्या करते रहे। 12 वर्षों तक माता देवहूति ने कोई अपनी इच्छा नहीं व्यक्त की। पति साधना में है, इसलिए वो मौन उनके साधना काल समाप्त होने का इंतजार करते हैं। 12 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई। ऋषि कर्दम जब साधना से बाहर आए तब पत्नी को देखा तो पत्नी की तो काया जो है क्रसकाय हो गई थी। मतलब जो कांति और सौंदर्य था देह का वो ढल चुका था। धीरे धीरे उनका शरीर वृद्धत्व की ओर बढ़ रहा था। पर्णकुटी में रहते कुछ खाने पीने का ठीक से था नहीं, तो वो दुबली पतली सी हो गई थी। उस दुबली पतली सी देवहूति को देखा तो ऋषि कर्दम ने कहा, देवी तुमने अभी तक अपनी इच्छा कोई व्यक्त नहीं। बोले मैं करती तो कैसे, चूंकि आप साधना में थे और मैं आपको साधना से कैसे। इसलिए साधना में बैठे हुए पति की साधक बनी देवहूति ने अपनी कोई कामना व्यक्त नहीं की। दिति ने अपनी कामना व्यक्त की, ऋषि कश्यप के कहने पर भी नहीं मानी, पर देवहूति ने मौन रहते हुए 12 वर्ष की वो काल अवधि को व्यतीत किया। उससे प्रसन्न होकर के ऋषि कर्दम ने देवहूति को कहा, आप बिंदुसर तीर्थ में जाकर के स्नान करो। ये बिंदुसर तीर्थ में जाकर के जैसे स्नान किया, स्नान करके कुंड से बाहर आती तो खोया हुआ सौंदर्य देवहूति को प्राप्त हो गया। और इतना ही नहीं, ऋषि कर्दम के संकल्प से एक सुंदर विमान का निर्माण हुआ, और वो विमान ऐसा था जो सर्व सुविधा से युक्त था, जिसमें सुंदर सुंदर झरने, शिखर, सुंदर सी गाइड रूम, आंगन, मतलब इतना सुंदर बना था। और कई मंजिल का था, दास दासियों से भरा पूरा वो आंगन। अनेक दास दासियों के साथ देवहूति उस विमान पर प्रतिष्ठित हुई, और वो विमान ऐसा इच्छा के अनुसार विचरण करने वाला 100 वर्ष तक विहार किया अपनी पत्नी। और 100 वर्ष के विहार काल में ऋषि कर्दम के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब वापस आते पर्णकुटी में तो उनके गृहस्थ जीवन में 9 देवियों का जन्म हुआ। 9 कन्याओं ने उनके इस गृहस्थ जीवन में जन्म लिया। पर्णकुटी में आए और देवहूति से कहा कि अब मैं वानप्रस्थी होने जा रहा हूं, मैं घर छोड़ करके अब वन में भगवान के स्मरण में अपने जीवन को लगाऊंगा। बचा हुआ शेष जीवन भगवान की याद के लिए है। ठीक है ना? भगवान की याद के लिए जाने लगे। तब देवहूति ने ऐसे नहीं कहा, बड़े विनम्र भाव के साथ ऋषि कर्दम के द्वारा दिए गए वचन का स्मरण कराया। और बोली, आपने ही तो कहा था ना कि जैसे आपके कोई पुत्र होगा तो मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे तो कोई पुत्र नहीं हुआ,
मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ है और इन 9 कन्याओं को इस जंगल में रह करके उनके दाम्पत्य जीवन, उस दाम्पत्य सूत्र को स्थापित कराना मेरे लिए कितना दुर्गम है, कितना कठिन होगा। इसलिए आप जो है तब तक आप घर में रहें जब तक आपका दिया गया वचन पूर्ण नहीं होता। तो कहते हैं ऋषि कर्दम फिर माता देवहूति के साथ विहार करते हैं और देवहूति के साथ विहार करते परिणाम था उनके घर में एक बालक का जन्म होता है और जिस बालक का नाम भगवान कपिल के रूप में इस जगत वालों ने पहचाना, भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। अब जब भगवान कपिल का जन्म हुआ, इधर ऋषि कर्दम को चिंता थी कि मैं अपनी कन्याओं का विवाह करूं और ठीक समय से उम्र के रहते संदीप्ते भवने तो खन्नम प्रत्युद्यमा की दृशा, अर्थात वो मनुष्य कौन बुद्धिमान है? हमें लगता है बुद्धिमान आजकल तो बुद्धिमान खोजने से नहीं मिलते, जैसे भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, ऐसे बुद्धिमान खोजना मुश्किल है। हाँ, चतुर मिलेंगे, चालाक मिलेंगे, बुद्धिमान होना अलग है। आत्मश्रेयसिताव देव विदुषा कार्य प्रयत्नोमान। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा का अपरोक्ष इसी जीवन में किया, जिसने स्वयं को जाना है उसको शास्त्र ने बुद्धिमान माना है। बुद्धिमान उसे नहीं माना जिसने किसी को धोखा दिया है, बुद्धिमान उसे भी शास्त्र ने नहीं कहा। ये तो चतुराई है, ये कपट के अनंतर आता है। हमने चतुराई को बुद्धिमत्ता समझ लिया है, ये बुद्धिमान नहीं है। इसलिए पत्रम नैव यदा करीर विटपे वसंतस्य किम दूषणम, यदि नो लोप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि इस मानव को इस सृष्टि के सत्यार्थ का दर्शन नहीं होता तो उसमें श्रुति भगवती का कहां दोष है? क्योंकि आपने उतनी निष्ठा से इसको सुना ही नहीं है। इसलिए धारा नैव पतंती यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, यदि अविरल धारा, अविरल बरसात के बाद भी पपीहा पक्षी की प्यास नहीं बुझती तो उसमें मेघों का कहां से दोष है? इसलिए ध्यान रहे कि हम बुद्धिमान किसे कहते हैं? पत्रम नैव यदा करीर विटपे, बुद्धिमान तो वो है जिसने इसी जीवन में स्वयं को जाना, को हम, मैं कौन हूं, किसके द्वारा यहाँ लाया गया हूं। एक दिन मैं नहीं रहूंगा, चूंकि मेरे दादा परदादा भी नहीं रहे। देख लो कानून कुदरत एक है सबके लिए, रह गया कोई भी गुल गुलशन में मुरझाने से क्या? कोई भी गुल बताओ जो बचाओ। तो जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तूने चुन चुन यहाँ पर बनाई कोठियां, कुछ वहां के लिए भी बनाता तो चल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता तो चल। तूने सब कुछ यहीं के लिए किया है, पर एक जगह और जाएगा, जब तू अपने निज घर जाएगा उसका मेंटेनेंस क्या है? अर्थात भगवान ने आपको जो भेजा है वो किस लिए भेजा है इसका ध्यान रखते हुए तब कहते हैं ये चिंता में डूबे थे ऋषि कर्दम। उसी क्षण ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से 9 ऋषियों के साथ देवहूति की उस पर्णकुटी पर आए और कहने लगे, बोले अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, जो अहरनिश मेरा ही स्मरण करते हैं, जो मेरी शक्ति और सामर्थ्य पर जिनका गहरा विश्वास है, ऐसे भक्तों को चिंता करने की जरूरत। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युषा तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योगक्षेम की व्यवस्था तो मैं करता हूं ना। इसलिए जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दे कछु और भी देगो। आप जो है भगवान की बात पर यदि विश्वास करो तो उस समय कर लो जब आपका बिल्कुल कोई पुरुषार्थ नहीं था, तब उदर में पल रहे बालक की व्यवस्था यदि भगवान कर सकता है, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, तब जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। जब मरा हुआ व्यक्ति की व्यवस्था भगवान करते हैं, लावारिस लाशों की भी व्यवस्था तो किसी के द्वारा करवा देते हैं।
चलो हमारे तो परिवार वाले हमारी व्यवस्था करते हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है ऐसे व्यक्ति की भी चिता की व्यवस्था किसी को भी निमित्त बना करके भगवान खड़ा कर देते हैं। अर्थात हम भगवान सर्वशक्तिमान है, ये हमारी बुद्धि से ही चला गया। और यदि ये नहीं देखता, इतना भी नहीं देखते हो कि हमारे पास हम घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कोई नौकरी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं है, पर आज इसी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के जीवन काल में छोटे बड़े मिलाकर के 40 संस्थाएं समाज की सेवा में। उन 40 संस्थाएं केवल मकान नहीं है, कहीं गरीबों की सेवा, कहीं गरीब कन्याओं का विवाह, कहीं गरीब परिवारों का इलाज, मतलब अनेक तरह, कहीं गौकशी से बचाती हुई गौ माताओं की सेवा, असमय पर काटी न जाए, वो अपना जीवन जी सके, ऐसी अनेक दिव्यांग बच्चों की सेवा, ठीक है ना। और यहीं देख लो कि एक पूज्य श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जीवन देखो कि एक महात्मा के जीवन से कितना बड़ा विस्तार हुआ। जब यहाँ दूर दूर शिक्षा का गहरा अभाव था, जब शिक्षा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, तब शिक्षा के जगत के चिराग बना एक सन्यासी, जब पूरे क्षेत्र को शिक्षा के जगत की उस मूल धारा से जोड़ करके अनेक परिवारी जनों को सुख प्रदान करता है। कैसी सामर्थ्य है भगवान में। पर आपको हमें देखकर भी समझ नहीं आता कि भगवान की सामर्थ्य का अध्ययन किसी घर छोड़े कासाय वस्त्र में बंधे हुए सन्यासी को देख लो। एक थोड़ी, अनेक संस्थाएं हैं देश भर में। मैंने तो एक अपना बताया कि मैं आपके सामने बैठा हूं, जिंदा जीवित उदाहरण हूं आपके सामने, इसलिए मैंने अपना कह दिया। बाकी इस जगत में कितने अनेक पूज्य संत हुए जिनकी कृपा से आपको ख्याल नहीं होगा। यदि सारी संस्थाएं साधुओं की बंद कर दी जाए तो अभी हम इतने दुखी हैं ना, फिर तो ये समाज में एकदम भुखमरी मारा मारी हो जाएगी। मतलब तब आपको पता चलेगा कि सरकार की अभी भी कोई व्यवस्था उतनी मजबूती के साथ नहीं है कि ये सब धार्मिक संस्थाओं के कार्य बंद कर दिए जाएं, फिर समाज को पर्याप्त ये शिक्षा दे सके, भोजन दे सके, आवास दे सके। अभी इतनी व्यवस्था सरकारों में नहीं है। इतना बड़ा काम यदि साधु भगवान के नाम से कर सकता है तो आप भगवान का स्मरण करते एक घर में सुखी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप उतने ढंग से हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते। भगवान को हम अल्पज्ञ मानने लगे हैं, छोटा मान। क्योंकि क्या है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है, जो एक व्यक्ति की तरह नहीं देखता, पर सबके अंदर एनर्जी बन करके बैठा हुआ है। बिना उसकी मर्जी के तो पत्ता तक नहीं हिलता। ये हम कह देते हैं, कहते इसी क्रम में जब 9 ऋषि लेकर के आए ब्रह्मा जी, तो अत्रि को अनसुईया दी, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। फिर ब्रह्मा जी बोले कि बेटा तुम मेरे एक श्रेष्ठ पुत्र हो, तुमने मेरी आज्ञा मानी है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता हम करेंगे। इसलिए एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितर पुत्र कई। एक पुत्र की श्रेष्ठ जीवन क्या है? जो वाड मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचा। अर्थात इस सृष्टि का श्रेष्ठ संतान कौन है? जो अपने अग्रजों की, पिता की, माता की बात को सुन करके ये कहता है कि जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा मातुश्री, आपने जो कहा है वो मेरा कर्म है, मेरी आज्ञा है, मेरी बाध्यता है कि आपने जो कहा उसको जीना है मुझे। ऐसा करके अपने माता पिता की बात को स्वीकार करते हैं, फिर उस जीवन में कभी दुखी नहीं होते। तो इस दुख से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या है कि अपने अग्रजों की, पर आजकल हमें अग्रज तो लगते हैं जैसे सठिया गए हैं। मतलब 60 साल के अनुभव को हम सठियानी की डिग्री से तौल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को अपने एक एक जीवन के अनुभव के साथ समय रहते परिचय नहीं कराया, समय रहते। इसलिए थोड़ा टेक्निकल हो गए बच्चे, तो 60 साल के अनुभव को सठियाने की डिग्री से नाप देते हैं। और इसमें हम दोषी हैं। वो बालक तो अबोध थे, हम चाहे थे तो उनके चित्त में हम अपनी प्रतिष्ठा देवों की तरह कर देते।
चाहते तो बच्चों के दिमाग में हम अपनी प्रतिष्ठा ऐसी भी कर सकते थे कि हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को ये लगता कि मेरे माता पिता इस धरती के साक्षात देवता हैं, भगवान हैं। तो पर उसके लिए पति से जवान नहीं लड़ाना, पत्नी को मारना नहीं, मतलब बच्चों के सामने यद्यदति चरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवे तरोजने सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जैसा छोटे, इसलिए गीता में कहा यद्यदति चरत श्रेष्ठस्य, जैसा आप अपना परिवार चाहते हो ना वैसा व्यवहार करो। क्यों? यद्यदति चरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवे तरोजने सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात छोटे लोग अपने से अग्रजों की, बड़ों की नकल करते हैं। आपने देखा होगा ना, यदि आप किसी भी व्यक्ति को, आपकी गोद में बच्चा है ना, आप पड़ोसी को कोई आया है किसी कारणवश, आपने उसको कहा हप, तो गोदी में बैठा बच्चा भी कहता है हप। वो कुछ नहीं जानता, वो बड़े की नकल करता है। इसलिए हम जो घर के बड़े हैं उन्हें सावधान रहना है कि हमारे नीचे के लोग कैसे बने। यदि आप सबको प्रणाम करते, सबको प्रेम से बोलते, तो आपके बच्चे भी सबको प्रणाम करते और प्रणाम करने में उन्हें कभी शर्म भी नहीं आती और किसी से तेज नहीं बोलते, सबसे प्रेम से बोलते, क्योंकि उन्होंने कभी तेज बोलना अपने बड़ों से नहीं सुना। आप कहते हो इंटरनेट ने बिगाड़ दिया, इंटरनेट ने बिगाड़ दिया, तो जिसको माता ने सिखाया था, बच्चा छी छी बाथरूम करता था, टॉयलेट करता था तो छूने जाता था, तो माँ कहती थी छी छी ये गंदा है, इसको मत छूना। आज तक भी इंटरनेट ने ये करामात नहीं कर पाई कि उस गंदगी को बच्चा खाने लगता, ये छूने लगता। आज भी पैर पड़ जाता है तो पहले घंटे भर उसको पोंछता है, फिर जाकर स्नान करता है, मन स्वीकार नहीं करता। लगता है हम छूत के हो गए, हमारा पैर गंदगी में पड़ा, हम छूत के हो गए। आज तक भी उस संस्कार से मेरी बुद्धि मुक्त नहीं हुई। इंटरनेट ने इतना नहीं बिगाड़ा कि गंदगी को स्पर्श करने के बाद वो छूत का भाव मेरे दिमाग से नहीं गया। आज तक इंटरनेट ने वहीं वहीं बिगाड़ा है जहां जहां हमने ध्यान नहीं दिया। जहां जहां हमने ध्यान दिया है, जहां जहां हमारी दृष्टि थी, वहां वहां इंटरनेट ने आज भी बच्चों को नहीं बिगाड़ा। ये तो कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगा, ये तो मिथ्या। आप इंटरनेट पर जैसे लोग जो है मरते अपने कर्म से हैं, भगवान पर दोष लगाते हैं। ठीक है ना, मरने के लिए थोड़ी, हम तो अमृत के लिए पैदा हुए थे। मरने के लिए कुत्ता पैदा हुआ था, मरने के लिए गधा का जन्म हुआ था। इसलिए हमारे यहाँ पहले अनपढ़े लोग भी क्या कहते थे, फला के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मर गए, है ना, मर गए कहते थे कि स्वर्गवास हो गया। हर आदमी कहता था फला व्यक्ति के पिता का आज स्वर्गवास हो गया, भाई का स्वर्गवास हो गया। ठीक है ना, पहले स्वर्गवास होता था। कहीं पूरे भारत का ऐसा सिद्धांत, इस भारतीय संस्कृति के सामर्थ्य को तो देखो। भाषाएं बदलती गई पर अर्थ वही रहा। भाषाएं बदली, पंजाब में क्या कहते थे, दे छड़ देता, यहाँ कहते हैं स्वर्गवास हो गया, पंजाब में कहते थे दे छड़ देता। गीता में इसी को कहते थे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथा देहांतर प्राप्तिर। गीता में ये भी तो कहा तथा देहांतर प्राप्त, देह का अंतर हुआ, मरे नहीं है। देह के अंतर का नाम मौत नहीं होता। जैसे अवस्थांतर, भाई जागृत से हम सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति से फिर जागृत में आए तो मर गए क्या? अवस्थांतर। ऐसे देहांतर, देह का अंतर हुआ, मरे नहीं। पहले अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति मरता नहीं था, ये जरूर होता था। जब किसी की भैंस मरती थी तो लोग कहते थे कि फला भैया की दादी की भैंस मर गई, गधा मर गया, घोड़ा मर गया। पहले गधा, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली मरते थे, अब आज आदमी मरने लगे और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, मर रहे हैं और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। मतलब ये विकास जहां मरने लग गए। पहले अनपढ़ व्यक्ति भी अमृत को प्राप्त होता था, आज पढ़े लिखे भी मर रहे हैं। इस मरने का नाम यदि आदमी है तो फिर गधा और घोड़े में खराबी क्या है? वो हमसे ज्यादा ईमानदार है, वो ऋतुभुक है, वो भार्यागामी तो नहीं है।
क्योंकि उसमें धर्म नहीं है, हमारे अंदर धर्म है। इसलिए कहते हैं आज 9 कन्याओं के विवाह के पश्चात भगवान घर में पैदा हुए हैं, पर आश्रम व्यवस्था की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए ऋषि कर्दम ने घर का परित्याग कर दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं, ठीक है ना। इन 4 आश्रमों की पवित्रता बनी रहे, इसलिए घर में भगवान आ गए, पर आज भी वो वानप्रस्थी हो गए। ऋषि कर्दम घर छोड़ करके जब चले गए तो माता देवहूति को बहुत दुख हुआ और वो विचार करने लगे कि सारा जीवन जिस सुख की मैं खोज में लगी रही, अभी तक मेरे पास कोई सुख नहीं मिला। तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब देवहूति पुत्र कपिल अपने आसन पर बैठे हुए थे, तब स्नान ध्यान के बाद माता पहुंची और अपने पुत्र से प्रश्न करने लगी। उन्होंने पूछा, योगा आध्यात्मिका पुंसा मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता ने जब पूछा तो कपिल कहने लगे कि माता, यह मेरा निश्चय है कि मनुष्य अध्यात्म और योग के बिना उसका कोई भी आत्यंतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। और यदि आप सदा सदा के लिए सुख और दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? बोले आप योग आध्यात्मिक पुंसा, आप उस सत्य की ओर बढ़ो। और ये 2 साधन है उस सत्य को जानने के लिए, ज्ञान और वैराग्य। इस ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इस जगत के सत्यार्थ को समझो। इसलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जिस दुख से तुम बचना चाहती हो उस दुख की माँ को तो तुमने अपने अंदर पाल रखा है। इसलिए पहले जांच करके ये पता करो कि रोगी के अंदर कौन सा रोग है, फिर इलाज करो। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो पहले जांच से रोग पकड़ता है फिर दवा देता है, तो ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते। नहीं तो पता चला कि रोग कुछ और दवा कुछ दे दी। तो कपिल मुनि कहते हैं ये जो है आप क्या करो? बोले पहले दुख की माँ, दुख का उद्गम स्थान है आशा। आशा है दुख की माँ, दुख की माँ का नाम है आशा। इसलिए पहले आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पहले दुख की माँ को मार दो। जब दुख की माँ मर जाएगी तो नया कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। जब नया पुत्र पैदा नहीं होगा तो आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ दे का मतलब ये समझो कि जगत सदा नहीं है। सदा और सर्वत्र क्या है उसको भागवत के 4th श्लोक के माध्यम से क्या जानना है? बोले एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है और सर्वदा है उसको अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से जान जाओ। जानने के लिए तो कोई साधु बुद्धि आपसे कोई पूछे तो आपको कैसा लगे? पर एक साधु से पूछा कि भाई महात्मा जी ये बताओ ये जो इतनी मक्खियां उड़ रही हैं इनमें कौन मक्खा है कौन मक्खी है? ये दृष्टि, इनमें कौन मक्खा है कौन मक्खी है ये बता सकते हो? महात्मा जी बोले बिल्कुल बता सकते, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले आप कैसे बता दोगे? बोले हाँ बता सकता हूँ, आप जानना चाहते हो? हाँ। बोले बताओ। तो बोले देखो ये जो उड़ रही है ना इनको आप गौर से देखे रहना। जो न्यूज़पेपर में बैठ जाए सो मक्खा, और जो ड्रेसिंग रूम में शीशा में जाके बैठ जाए सो मक्खी। जो शीशा पर बैठी हो मक्खी और जो न्यूज़पेपर पे बैठा हो मक्खा। इतना सरल है जानना। तो दृष्टि जो है धीरे धीरे युक्ति में मुक्ति देते हैं संत सुजान। युक्ति से मुक्ति है, कोई बहुत बड़ी मुक्ति कोई इतनी बड़ी थोड़ी है कि इस जन्म में प्राप्त नहीं, इसी जन्म में जो प्राप्त होता है उसी का नाम मुक्ति है। इसलिए इसी जन्म में प्राप्त करने वाली मुक्ति को हमने ऐसा मान लिया कि वो कभी नहीं मिलती, इतना कठिन मान लिया।
इसलिए कहा माता जी आप शरीर सहित इन जड़ पदार्थों में जहां अपरस और आनंद को खोज रही हैं, आनंद तो आपके अंदर है, अविनाशी सुख अपने अंदर। आप पहले अपने अंतर जगत के अपरोक्ष को प्राप्त करो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, तब आपके जीवन का यह दुख सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए तेसा महम समुद्धरतः मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। मृत्यु संसार सागर, ये सारा संसार इस काल ब्याल मुखग्रास, ये संसार ये समय ही वो काल है जिसमें प्रत्येक मानव मात्र का जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। इस मृत्यु के दुख से मुक्त जो होना चाहते हैं वो भागवत जी की शरण को प्राप्त हो। इसलिए भागवत किसी मजहब को जन्म नहीं देता, भागवत तो इस मानव की बुद्धि में खोई हुई मानवता को जागृत करता है। ये भागवत ही है जो वसुधैव कुटुंबकम, ये भागवत ही है जो एक ओहम बहुश्यामा, एक से बहुत में परमात्मा को, अपने को इस शरीर में और शरीर से बाहर संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को देखने के लिए जो दृष्टि देती है। इसलिए गीता में कहा भगवान कौन है, बोले समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यता। भगवान कौन है, बोले समम सर्वेषु भूतेषु, एक नहीं समान रूप से प्रत्येक भूत आकार में जो विद्यमान है, जीव रूप से प्राण रूप से, जो प्राणों का प्राण है, जिससे प्राण भी प्रणित होते हैं, जिससे प्राण भी चलते हैं, प्राणों का भी एक प्राण है जिससे प्राणों में भी जीवंतता आती है। तो कहते हो क्या, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, एक समान जो भूत प्राणी मात्र में एक समान व्याप्त है उसका कैसे, तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तं, इस विनष्ट होते संसार में कभी न मरने वाले सत्य को जो दिखा देता है, विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यता, इस मिटती हुई अंगूठी में कभी न मिटने वाले सोने का जो दर्शन करा देता है उसका नाम गुरु है। इस मिटते हुए संसार में कभी न मिटने वाले सत्य को जो दिखा देता है उसका नाम गुरु है। इसलिए समान रूप से व्याप्त परमात्मा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वो एक ही है। जिस एक को हम ब्रह्म कहते हैं उसी को मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी, है ना, ठीक है ना। इसी तरह से उस परमपिता परमात्मा को जानते हुए परिवारवाद खड़ा करके व्यास जी ने हमें समझाने की चेष्टा की, क्योंकि 4 श्लोकों में हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी आदत तो वहां सुनने की है जहां हम जी रहे हैं।